मेरी तरफ से आप सबको सलाम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिस्टर तसव्वुर महमूद। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में, जहां पर एक मसीही बहन को जबरन जो कि है इस्लाम कबूल करवाने पर मजबूर किया गया। ना सिर्फ मजबूर किया गया बल्कि उस पर गन पॉइंट भी तानी गई और उसको गन पॉइंट के ऊपर ये कहा गया कि आप अगर इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, उनके घर वालों को मार दिया जाएगा। जबरन नहीं करोगे, इस्लाम कबूल करके उसके साथ शादी करोगी, अगर नहीं करोगी तो उसको मार दिया जाएगा। अब ये कहानी शुरू होती है मरीद के पाकिस्तान में, जहाँ पर प्यारी बहन जो कि मसीही बेटी है, वो है मुक़द्दस असलम है। असलम मसीह उनके वालिद साहब का नाम है और वो एक पास्टर है। देखिए, वो एक पास्टर है और मुक़द्दस मसीह एक 9th क्लास की स्टूडेंट है। अभी वो स्कूल में जाती है और ये सुलेमान गुंडा, जो कि उसको गुंडा ही कहेंगे क्योंकि वो है तो एक रिलीजन मुस्लिम से, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि मुस्लिम कंट्री में इस तरह के इंसान भी रहते हैं। तो अगर इस तरह के इंसान रहते हैं तो उनको पकड़ा क्यों नहीं जाता? पहले इसकी बात कर लेते हैं कि जो मसीही बेटी है स्कूल जाती है, उसको जबरन इस्लाम कबूल करवाने पर मजबूर किया जाता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार उसको मजबूर किया जाता है, तंग किया जाता है कि आप इस्लाम कबूल करके उसके साथ शादी करो। ये कहाँ की गुंडागर्दी है? और जब वो बार बार इनकार करती है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तभी वो क्या करता है, स्कूल से वापस आती है प्यारी बहन। और जब वापस आ रही होती है तो वो गन लेकर उसके पीछे आता है, उसको रोकता है, उसके ऊपर फायरिंग करने की कोशिश करता है। और फिर क्या होता है कि आई थिंक वो फायर भी करता है और उसको जबरन कहता है आप इस्लाम कबूल करके मेरे साथ शादी करो। ये किधर का असूल है? और जब वो डर के आकर अपने माँ बाप को बताती है तो वो घर छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। और उसी रात क्या होता है, ये अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को, किसी को भी लेकर उनके घर पहुंचता है। और घर पहुंचने के बाद करता क्या है ये सुलेमान गुंडा, क्योंकि असलम मसीह तो उनके वालिद साहब हैं और वो एक पास्टर है। अब पास्टर साहबान के साथ ऐसा हो रहा है और पास्टर साहबान के साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है। अभी कुछ छोटे जो टीवी हैं उनको पता चला है तो वो खड़े हो रहे हैं, जो हमारे नेशनल टीवी हैं, आइजिक टीवी हो गया और बहुत सारे टीवी जो चैनल्स हैं, एक भी मेंबर उनके साथ खड़ा नहीं है। अब जो छोटे छोटे जो टीवी चैनल्स हैं वो उनके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत सोचने की बात है। अब उनके घर आता है, घर आके फायरिंग करता है, उनके घरों में फायरिंग करता है। जो बहन है उनके घर में फायरिंग की जाती है, जो सामान है उल्ट पुल्ट किया जाता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुलिस पूछने वाली नहीं है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और वो किसी अपने रिलेटिव के पास जाकर रह रहे हैं, वहाँ पर ये बयान दे रहे हैं, वहाँ पर ये बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं। छोटे छोटे जो टीवी चैनल्स हैं उनके ऊपर अभी ये चीज़ हाईलाइट हो रही है। और जितने भी हमारे बड़े टीवी चैनल्स हैं, अगर उनमें आगाही हो ये चीज़ें पैदा करने की, क्योंकि धमकियाँ देने वाले तो बहुत हैं, जो सलीम इकबाल जैसे हैं, ये धमकियां देने के लिए तो बहुत हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक खुर्रम मसीह थे, उनको धमकी दी गई थी। अरे शर्म आनी चाहिए थी आपको। ऐसी मसीही बहन भाइयों के लिए खड़े होना चाहिए, ना कि अपने ही मसीही बहन भाइयों को धमकी देनी चाहिए। मैं एक क्वेश्चन करता हूँ सिस्टर जी से, सिस्टर निदा से, आपने टीवी चैनल पर यह बयान दिया कि जो हमारे मसीही बहन भाई हैं इधर से जाकर जब वो बाहर कंट्री में जाते हैं तो वो मसीही लोगों का नाम खराब करते हैं। कैसे वो नाम खराब करते हैं? आपको ये अल्फाज बोलने से पहले सोचना चाहिए था। हम रिस्पेक्ट करते हैं पास्टर अनवर फजल साहब की, तो ऐसे बात करने से पहले आपको सोचना चाहिए था। आप क्यों नहीं खड़ी हो रही हैं इस गरीब बेटी के साथ? गरीब नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो उनके माली हालात इतने ज़्यादा नहीं है कि वो इतनी ऊंची आप तक रसाई तक पहुंच सके। लेकिन आपने तो देखा होगा
कितने ही टीवी चैनल्स ने उनका बयान रिकॉर्ड किया है। अभी वो सोशल मीडिया पर आहिस्ता आहिस्ता उसकी बात पहुंच रही है, तो आप तक तो अभी तक नहीं पहुंची होगी, क्योंकि आप तो बहुत बड़े हैं और भी बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं, आप सब जानते हैं। तो आप क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? हमारे लीडर्स किधर हैं? मसीही क्रिश्चियन कम्युनिटी के लीडर्स किधर हैं? अभी जितने भी नीचे तबके से लोग आते हैं, अगर उनके साथ कुछ होता है तो आप तो नहीं नजर आते हैं। अगर हमें अभी देखा जाए, रिसेंटली देखा जाए, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के कोई भी लीडर जो हैं आगे नहीं आ रहे हैं। अभी रिसेंटली एक कराची में वाकया हुआ है, जिस छोटी सी बेटी के साथ ज्यादती हुई है, कितने लोग उधर खड़े हुए हैं? हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लीडरान हैं वो नहीं खड़े हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा फिक्र की बात है। तो आप सबको चाहिए कि उसके साथ खड़े हों, उसको इंसाफ दिया जाए। और जो सुलेमान गुंडा है, मैं उसको गुंडा ही कहूँगा, दहशतगर्द ही कहूँगा, क्योंकि ऐसे दहशतगर्द ही होते हैं। क्योंकि आई थिंक वो मज़हब इस्लाम का जो नाम है उसको बदनाम कर रहे हैं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उसको रोकने के लिए पुलिस कहाँ है, गवर्नमेंट कहाँ है? अभी तक वो घूम रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, और शर्म आनी चाहिए जो इसकी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। आप सबको सोचना चाहिए कि हमारे लीडर्स किधर खड़े हैं, ठीक है? तो हम उनका नाम लेंगे तो हमें शर्मिंदगी होती है कि हम उनका नाम ले रहे हैं जो हमारे जो रिलीजन है उसको उभार रहे हैं। तो आप सब लोगों को शर्म आनी चाहिए जो अभी तक खामोश हैं। और मैं अप्रिशिएट करता हूं उन टीवी चैनल्स को जो अभी छोटे लेवल पर हैं, लेकिन वो इस बात की आवाज़ उठा रहे हैं। मैं सिर्फ एक पास्टर साहब को या उनके मिसेस को, उसको सिर्फ कसूरवार नहीं ठहरा रहा। बात करने की ये है कि आप क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ खड़े क्यों नहीं हैं? वैसे तो 7-7, 8-8 लोग, बल्कि 15-15 लोग उनकी सेफ्टी के लिए खड़े होते हैं। ये एक की बात नहीं हो सकती। मैं बहुत सारे तकरीबन पूरी कम्युनिटी के जो पास्टर साहबान हैं, टीवी चैनल्स हैं, उनकी बात कर रहा हूं, और क्रिश्चियन लीडर्स जो असेंबली में बैठे हुए हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो आप सबको इकट्ठे होना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। मसीह बेटी की, कराची में मसीह बेटी के साथ ज्यादती हुई है, उसकी मदद करनी चाहिए। और ये अभी इन दिनों में हाईलाइट चल रही है कि जो मसीही बेटी है वो हर जगह पे छोटे छोटे टीवी चैनल्स पे जा रही है, बड़े लेवल पे क्यों नहीं जा रही है? आप सबको उजागर होना है। जितने भी मसीही क्रिश्चियन कम्युनिटी है पाकिस्तान में, उन सबको इकट्ठा होना चाहिए, इस बात पे आवाज़ उठानी चाहिए, और जितना हो सके आवाज़ उठाएं। खुदा आपको बहुत बरकत दे। खुदा बेटी मुकद्दस के साथ हो, भाई असलम मसीह के साथ हो, और उनका घर उनको वापस मिले। जहाँ पर फायरिंग की गई है, उनके सामान को गिरा दिया गया है, उल्ट पुल्ट किया गया, पता ही नहीं चल रहा कि घर में हुआ क्या। ऐसा चल रहा है जैसे गुंडागर्दी हुई है, सच में गुंडागर्दी हुई है। और हमारी क़यादत बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही, ना तो लीडर नज़र आ रहे हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो कि असेंबली में बैठे हुए हैं, जाके ना तो बड़े टीवी चैनल्स नज़र आ रहे हैं, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। बाकी सोशल मीडिया पे तो ऑब्वियसली कोई चीज़ आएगी तो वो जाएगी। जैसे हमें पता चला है, हम तो आवाज़ उठाएंगे चाहे कुछ भी हो। खुदा आपको बहुत बरकत दे, इसकी आवाज़ उठाएं ताकि क्रिश्चियन कम्युनिटी को पाकिस्तान में इंसाफ मिल सके। थैंक यू।